असदुद्दीन ओवैसी जैसे लोग ये भी चेतावनी दे रहे हैं कि अगर वक्फ बिल में कोई भी संशोधन होगा तो जिस तरह से सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट के समय देश में सबने विरोध किया था, उसी तरह के विरोध दोबारा होंगे और ये सिर्फ विधेयक वक्फ को बर्बाद करने के लिए लाया जा रहा है। देखिए, वक्फ को बर्बाद करने के लिए नहीं दिया जा रहा है, बल्कि उसमें ये संशोधन समय की आवश्यकता है। वक्फ के नाम पर लूट खसोट को कंट्रोल करने का एक माध्यम है और मुझे प्रसन्नता है कि जेपीसी ने इस मुद्दे पर अपनी पूरी एक उसको पास करते हुए पार्लियामेंट को वापस किया है और हम लोग विश्वास करते हैं कि अगले सेशन में कुछ न कुछ अच्छा होगा। ओवैसी ये धमकी न दें, सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लागू हो चुका है। उन पीड़ितों को जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार, अफगानिस्तान, इन देशों से भारत में शरणार्थी का जीवन यापन कर रहे थे, उन लोगों को यहां की नागरिकता प्राप्त होनी शुरू हो गई है। पहली बार इस प्रकार का क्रांतिकारी कदम उठाया गया, परिणाम सबके सामने है। लेकिन मुझे लगता है कि वक्फ संशोधन से जुड़े हुए इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को आगे बढ़ाने की आवश्यकता है। इससे वे जमीनें सुरक्षित भी होंगी, प्रॉपर्टी सुरक्षित भी होंगी और उसका किसी व्यक्ति के द्वारा दुरुपयोग करने से उस पर नियंत्रण भी होगा। लेकिन मुस्लिम नेता तो कहते हैं कि आप उनके मदरसों पर, कब्रिस्तान पर, आपका जो संभल का थाना है वो भी वक्फ की जमीन पे है, ये सब कुछ आप वापस लेना शुरू कर दें। मैं क्या कह रहा हूं, देखिए, वक्फ की कोई लैंड नहीं होती है, ये राजस्व की लैंड होती है और जो भी थाना तो सबके लिए बना हुआ है। वहां के तमाम जो मुस्लिम लीडर्स हैं उन लोगों ने बाद में समर्थन भी किया, नहीं साहब थाना बनना चाहिए। वो तो सुरक्षा के लिए थाना बनाया गया, थाना किसी व्यक्ति का थोड़ा है, तो पुलिस का है। और रेवेन्यू रिकॉर्ड के अनुसार जो लैंड राजस्व विभाग की है या नगर पंचायत की या ग्राम पंचायत की है, उस पर सरकार को अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का पूरा अधिकार है। लेकिन ये वक्फ के नाम पर ये माफियागिरी तो कंट्रोल करनी पड़ेगी और उसको हम कंट्रोल कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग तो कहते हैं मठाधीश माफिया हैं। देखिए, भारत की धार्मिक परंपरा अगर किसी को माफिया नजर आती है तो वह भी स्वीकार है, लेकिन माफियागिरी चलने नहीं देंगे। महाकुंभ में यह भी देखा गया कि जो आस्था का केंद्र बना है महाकुंभ, वो कहीं सिर्फ उत्तर से नहीं है या नॉर्थ इंडिया से नहीं है, दक्षिण से बहुत हर राज्य से लोग आ रहे हैं। तो उस बात का क्या होगा जो लोग कहते हैं कि गौमूत्र राज्य हैं और गौमूत्र राज्यों में बीजेपी आती है, आज उनको क्या कहेंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी आज के दिन पर देश के सभी राज्यों में है और काशी विश्वनाथ धाम का शुभारंभ आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने 2021 में किया था। काशी में प्रतिदिन, ऑफ सीजन की बात कर रहा हूं मैं, ऑफ सीजन में भी 1.5 लाख 2 लाख श्रद्धालु काशी में आते हैं और जब सावन का महीना है, शिवरात्रि है या अन्य आयोजनों के समय में यह संख्या बढ़कर के 5 लाख 7 लाख तक पहुंचती है। अयोध्या में ऑफ सीजन में 1 लाख 1.5 लाख श्रद्धालु पर डे आ रहा है 22 जनवरी 2024 से। और जब अयोध्या में जब आयोजन होते हैं, खासतौर पर वहां पे रामनवमी का आयोजन है या विवाह पंचमी के आयोजन है या फिर विजयादशमी का आयोजन है, तो इस समय संख्या बढ़कर के 30-35 लाख तक पहुंच रही है।
2016-17 में मैं एक आंकड़ा देख रहा था, अयोध्या में कुल 2,35,000 श्रद्धालु आया था। जब 23-24 में हम देखते हैं तो यही संख्या बढ़ करके 12 से 15 करोड़ पहुंचती है। ये कोई अंतर ही नहीं है क्या? ये चीजें, श्रद्धालुओं का आगमन इस बात को बताता है कि हां, उसके मन में एक विश्वास है कि मैं आ रहा हूं। और अब देखेंगे, अयोध्या हो, काशी हो या प्रयागराज, देश भर से और दुनिया भर से श्रद्धालु आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में अरुणाचल से, त्रिपुरा से, मणिपुर से, मेघालय से, असम से, उन जनजातीय समुदायों से का प्रतिनिधित्व भी प्रयागराज में है, जो कभी प्रयागराज नहीं आए थे, पहली बार आए हैं। दक्षिण भारत में तमिलनाडु से, कर्नाटक से, केरल से, आंध्र प्रदेश से, वहां से भी संतों का और विभिन्न समुदायों का पहली बार प्रयागराज में आगमन हुआ है। दुनिया से भी बहुत सारे लोग जो सनातन धर्मावलंबी हैं वो तो आए ही हैं, लेकिन जो अहिंदू हैं वे भी बड़ी संख्या में प्रयागराज आकर के कौतूहल की निगाहों से इतने बड़े आयोजन को देख रहे हैं। ये चीजें क्या दिखाती है? लोगों के मन में एक भाव आया है और ये सनातन धर्म के प्रति उस आस्था को व्यक्त करने का एक माध्यम बना है। तो ये कहना कि केवल ये काऊ बेल्ट से जुड़े हुए लोगों का आयोजन था, मुझे लगता है कि कुंभ जैसे आयोजनों को या तीर्थों के महत्व को न समझने जैसा है। और ये आज से नहीं हो रहा है। हां, बीच का कालखंड एक अंधकार का कालखंड था। याद करिए, आदि शंकराचार्य ने 4 पीठों की स्थापना की। क्या दक्षिण भारत की श्रृंगेरी में ही की थी क्या? नहीं, देश के चारों कोनों में की थी। अगर एक पीठ श्रृंगेरी में है, एक ज्योतिष पीठ में उत्तराखंड में भी है, एक पूरब में जगन्नाथपुरी है तो एक पश्चिम में द्वारिकापुरी में भी है। तो भारत तो प्राचीन काल से ही एक भारत रहा है। बीच के कालखंड में, गुलामी के कालखंड में और आजाद भारत के अंदर भारत को समझने में गलती करने वाले लोगों ने भारत की उस विरासत को सम्मान नहीं दिया। परिणाम क्या था कि यह देश अपने मूल से भटकते हुए दिखाई दिया था। यद्यपि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने जब 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा को अपने संविधान की प्रति सौंपी थी, तो संविधान में उन्होंने भारत की विरासत को चित्रों के माध्यम से उकेरने का प्रयास पूरा उकेरा था। श्रीलंका से पुष्पक विमान से भगवान राम के आगमन का चित्र भी है। कुरुक्षेत्र में अर्जुन को गीता का उपदेश देने वाला, महात्मा बुद्ध का सारनाथ में उपदेश देने वाला चित्र भी है। ऐसे अनेक चित्रों को उन्होंने उसपे बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने संविधान में उल्लेख करते हुए उसको उकेरा। उसके पीछे मूल रूप से था कि हम अपनी विरासत को साथ लेकर के चलेंगे, तब भारत महान होगा। आजाद भारत में कांग्रेस नेतृत्व की सरकार बाबा साहब को अपमानित करती रही, लेकिन इन मुद्दों को ध्यान नहीं देती रही। आज परिणाम क्या है? मोदी जी ने 10 वर्ष में विरासत और विकास का एक बेहतर जो समन्वय बनाया, उसी की परिणति प्रयागराज महाकुंभ है, उसी की परिणति काशी विश्वनाथ धाम है, उसी की परिणति अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि पर रामलला के भव्य मंदिर का और उमड़ता हुआ जो ये जन सैलाब है, ये उसी की परिणति